Hello everyone, welcome to Madasvi Institute. स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था? हम लोगों ने F1, F2 जनरेशन को कंप्लीट कर लिया था। आई होप आप लोगों को जेनेटिक्स समझ में आ रही होगी, राइट? तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। हमने लास्ट टाइम मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया था। बेटा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या था? जहां पे हम एक कैरेक्टर लेते हैं और उस कैरेक्टर में हम टू कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच क्या करवाते हैं? क्रॉस। वहां से हमें F1 जनरेशन, F2 जनरेशन देखने को मिली थी। F1 सारी सेम थी, सेम बोले तो सारी टॉल थी, करेक्ट। F2 जनरेशन में क्या था? F2 जनरेशन में अगर हम जीनोटिपिक रेशियो की बात करें, दैट इज 1:2:1 एंड फिनोटिपिक रेशियो की बात करें, दैट इज 3:1। क्लियर? तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था जो हमने किया था। आज हम क्या करेंगे? आज हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, दैट इज डायहाइब्रिड क्रॉस। तो कैसे करना है और गैमीट्स कैसे बनाने हैं वो मैं आपको आज इस वीडियो लेक्चर में सिखाने वाला हूं, राइट? तो बच्चे, हम क्या करेंगे? डायहाइब्रिड क्रॉस शुरू करेंगे आज। क्या करेंगे? डायहाइब्रिड क्रॉस। मेरी बात समझ में आई? नाउ व्हाट इज डायहाइब्रिड क्रॉस? कैसे आपने ध्यान में रखना है? तो बेटा, यहां पे दो कैरेक्टर्स को हम मिक्स करेंगे। कौन कौन से? मान लो सीड शेप क्रॉस करेंगे हम, सीड शेप और सीड कलर को क्रॉस करेंगे, ठीक है? या सीड शेप और सीड कलर के दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स को क्रॉस करेंगे। मोर एक्यूरेटली हम ऐसे कह सकते हैं, राइट? नाउ व्हाट इज सीड शेप? सीड शेप बेटा राउंड एंड रिंकल्ड था कि नहीं? तो राउंड को रिंकल्ड के साथ क्रॉस करते हैं ना हम लोग नॉर्मली मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, तो डायहाइब्रिड में भी ऐसे ही करेंगे। नेक्स्ट हमने दूसरा जो ट्रेट लेना है इस राउंड डोमिनेंट वाले के साथ, वो लेंगे हम दूसरे कैरेक्टर का, दैट इज सीड कलर। कैरेक्टर ये है तो कलर कौन सा था? येलो। तो येलो हमने ले लिया एंड रिंकल्ड के साथ क्या आ जाएगा? ग्रीन। सो ग्रीन और रिंकल्ड दोनों रिसेसिव एक साइड रख लिया और दोनों डोमिनेंट एक साइड। हमें पता है हम कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स के बीच क्रॉस करवाते हैं जब भी हमने क्रॉस करवाना हो, राइट? तो यहां पे बच्चे राउंड को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल आर। कैपिटल आर हमेशा हम कैसी एलील्स लेंगे? प्योर। प्योर मतलब ट्रू ब्रीडिंग लाइंस। कैसे बनाई थी? बाय सेल्फिंग। समझ में आई बात? याद है सभी को? आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे। सो नेक्स्ट इज येलो, जिसको हम कैपिटल वाई से डिनोट करेंगे। देन रिंकल्ड, जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। एंड देन वी हैव ग्रीन, जिसको हम स्मॉल वाई से डिनोट करेंगे। बोलो, बात समझ में? क्लियर? अभी क्या करेंगे बच्चे? अब हमें सबसे पहले हमारे पास यहां पर क्या है? प्योर एलील्स है, प्योर पेरेंट है, राइट? क्या है हमारे पास? प्योर पेरेंट है। अभी हम क्या करेंगे? हम इनके गैमीट्स बनाएंगे। हमें क्या बनानी है? F1 जनरेशन। तो हम इनके बीच क्या करेंगे? क्रॉस। तो हमारे पास क्या आएगी? F1 जनरेशन। देखो, नॉर्मल एक बहुत ही इजी सा तरीका भी है और नॉर्मली आप एक मेथड के थ्रू भी चल सकते हैं। जैसे इसके अगर आप निकालो कैपिटल आर, तो इसके गैमीट्स होंगे कैपिटल आर। इसके क्या गैमीट होंगे? कैपिटल वाई, करेक्ट? दोनों का क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा? ध्यान से सुनना मेरी बात। इसके गैमीट्स बनाएंगे तो पहले गैमीट्स कैसे बनाएंगे? ध्यान से सुनना। कैपिटल आर जो एक गैमीट है वो इस कैपिटल वाई के साथ क्रॉस कर सकता है। देखो, इसको बड़े आराम से बनाओ, तभी आपको F2 बनानी भी आएगी, राइट? इसको बड़े आराम से बनाना है आपने, स्टार्टिंग से बड़े ध्यान से देखते हुए चलना तो इजी रहेगा। इसका गैमीट ये, दूसरा गैमीट ये, इसका गैमीट कैपिटल वाई, इसका गैमीट कैपिटल वाई, करेक्ट? यहां पे गैमीट स्मॉल वाई, करेक्ट? अभी क्या करना है आपने? अब गैमीट देखो, अभी हमने इनको अलग अलग एलील को कर दिया है। अभी हमें इसके गैमीट एक्चुअली मिक्स बनेंगे। क्यों? क्योंकि हम दो कैरेक्टर साथ में ले रहे हैं। बात समझ में आ रही है मेरी? सो गैमीट कैसे बनेंगे? ध्यान से सुनना। कैपिटल आर, कैपिटल वाई। सो फर्स्ट गैमीट इज लाइक दिस। Then capital R can also mix with small another capital Y. Clear? So पेयर में ना एलील, तो ये वाली एलील इसके साथ भी मिक्स हो सकती है, इसके साथ भी। तो अगले के साथ मिक्स होगी तो अगेन भी है कैपिटल आर, कैपिटल वाई। अगेन अब दूसरे वाली एलील को मिक्स करो कैपिटल वाई के साथ, तो कैपिटल आर, कैपिटल वाई। अगेन मिक्स करो तो कैपिटल आर, कैपिटल वाई। बोलो, बात समझ में?
क्लियर। सेम वे में स्मॉल आर को फर्स्ट स्मॉल वाई से मिक्स करेंगे तो कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर को सेकंड स्मॉल वाई से करेंगे तो स्मॉल आर स्मॉल वाई, सेकंड स्मॉल आर को फर्स्ट स्मॉल वाई से करेंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई, सेकंड स्मॉल आर को सेकंड स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। सो वी हैव 4 गैमीट्स। एक चीज आप नोटिस करो, सारे गैमीट एक जैसे बने। क्यों बने? क्योंकि हमारे पास पेरेंट क्या थे? प्योर। तो एक चीज आपने आज के बाद इतने लंबे प्रोसीजर में नहीं पढ़ना है, तो आपको ध्यान में रखना है हमारे पास हमेशा प्योर पेरेंट के, अगर आप डायहाइब्रिड क्रॉस कर रहे हो तो F1 जनरेशन से पहले हमारे पास कैसे बनते हैं? प्योर ही गैमीट्स बनते हैं, दैट इज कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। क्लियर। अभी जरा इनको पुनेट स्क्वायर में क्रॉस करो तो देखो, मान लो हम इस तरह से इधर एक पुनेट स्क्वायर बना लेते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना, कैपिटल आर ये चारों को हम इधर रख देंगे, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, चार मैंने 2 रखे, 2 आगे आप समझ लो वो भी है, सेम है ना सारे, तो मैं मान सकता हूं कि मैंने रख दी सेम ही है, तो जो रिजल्ट इनका आएगा वही उनका भी आएगा, करेक्ट। सेम वे में स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, अब 2 मान लो हमने नीचे भी रख दिए, सेम ही है तो सेम ही रिजल्ट आएगा। समझ में आ रही है बात? तो हर बार ये करने की जरूरत नहीं है, मैंने इसलिए ये करके दिखाया सो दैट आपको समझ में आपको पता रहे कि हम यहाँ पे गैमीट्स बना कैसे रहे हैं, क्योंकि जब आप F2 बनाने जाएंगे तो आपको गैमीट्स बनाने आने चाहिए, राइट। यहां पे अगर आप करोगे क्रॉस तो आपको दिखेगा कि कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, हर बॉक्स में एक जैसा ही आएगा। इसका मतलब ये है F1 जनरेशन जो आएगी वो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ही आएगी। सारे के सारे सेम आते हैं ना F1 में, हम पहले भी ये बात पढ़ चुके हैं, राइट। तो सारे के सारे कैसे आएंगे? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। बेटा कैपिटल आर में कौन सा डोमिनेंट है? कैपिटल आर। नाउ कैपिटल आर किसको कोड करता है? राउंड को। तो बेटा ये कैसा दिखेगा? राउंड, पहली चीज। दूसरा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई में से कौन सा डोमिनेंट? कैपिटल वाई। कैपिटल वाई किस चीज के लिए कोड करता है? येलो, तो ये कैसा दिखेगा? येलो। क्लियर। इसका मतलब सारे के सारे F1 जनरेशन में जो भी रिजल्ट आएंगे वो सारे कैसे होंगे? राउंड एंड येलो। बात समझ में? राइट। सो सारे के सारे कैसे आए? राउंड एंड येलो। अब हमें यहां से एक चीज समझ में ये आती है कि रिंकल्ड और ग्रीन तो में दिखे ही नहीं F1 जनरेशन में, राइट। F1 में नहीं दिखे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो F2 में नहीं दिखेंगे। हम ये पहले पढ़ चुके हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, दिखे थे वहां पे कैपिटल मतलब प्योर दिखे थे ना वहां पे F2 में, कैपिटल डी स्मॉल टी, और F1 में हमें कुछ भी ऐसा नहीं दिखा था। दूसरी चीज, ये सारे के सारे क्या है? हाइब्रिड है कि नहीं है? सारे के सारे हाइब्रिड है ना। कैपिटल आर थोड़ी ना है, कैपिटल आर स्मॉल आर आया है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई आया है। क्लियर। तो हमारे पास F1 क्या आया? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख देना, मैं वापस से रिवाइज करवा दूंगा। क्लियर। अब आ जाओ F2 जनरेशन पे ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस, तो इसको हम मिटा देते हैं और अब हम आते हैं F2 जनरेशन पे। क्लियर। चलो आ जाओ जरा फिर बच्चे, F1 जनरेशन क्या आई हमारे पास? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, करेक्ट। F2 जनरेशन जब हम निकालेंगे तो F2 जनरेशन क्या होती है? F1 मल्टीप्लाई बाय F1। क्लियर। सो F1 क्या है? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई मल्टीप्लाई बाय कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। दोनों के गैमीट्स बनाएंगे सबसे पहले हम लोग। गैमीट्स बनाने के बाद एक चीज समझ में आनी चाहिए कि जो गैमीट्स इसके बनेंगे सेम गैमीट्स इसके भी बनेंगे, सेम बनेंगे ना, क्योंकि दोनों F1 है। क्लियर। राइट। तो एक के गैमीट्स बनाओ जरा, कैसे बनाएंगे? मैंने अभी आपको सिखाया। कैपिटल आर कैपिटल वाई, दैट इज फर्स्ट गैमीट। कैपिटल आर स्मॉल वाई, सेकंड गैमीट। स्मॉल आर कैपिटल वाई, थर्ड गैमीट। स्मॉल आर कैपिटल वाई, देन स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये 4 गैमीट्स बन गए। सेम 4 गैमीट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, सेम इसके भी बनेंगे। कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये हमने
गैमीट्स बना लिए। क्लियर? अब इन सभी गैमीट्स को हम क्या करेंगे, पुनेट स्क्वायर में क्रॉस करेंगे। तो आ जाओ जरा क्रॉस करते हैं इन्हें पुनेट स्क्वायर में। तो इस तरह से एक स्क्वायर बना लो आप, राइट? यहां पे क्या कर लो, 4 बॉक्सेस बना लो। ऑब्वियसली 4 गैमीट्स हैं, 4 बॉक्सेस बनेंगे, राइट? एंड 4 ही नीचे की साइड को भी बनेंगे। तो ये बन गए कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। बात समझ में आ रही है? कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, एंड देन वी हैव, इसको हम मिटा देंगे यहां से सो दैट आप लोग कंफ्यूज ना हो, स्मॉल आर स्मॉल वाई। क्लियर? अभी जरा जब हम क्रॉस करेंगे तो ध्यान से सुनना, कैपिटल आर दोनों साइड, तो कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ठीक है? दोनों साथ साथ में लिखने होते हैं, एक अच्छा तरीका है, ये बाद में आपको सॉल्व करने में भी इजी रहेगा। कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्लियर? कैपिटल आर स्मॉल आर। एक चीज और ध्यान में रखनी कि कैपिटल पहले लिखना है, स्मॉल वाला बाद में, अगर स्मॉल वाला है तो। कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर सॉरी स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। क्लियर? राइट। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्लियर? कैपिटल आर, इस तरह से हम इसे जल्दी से अब मैं इसे कंप्लीट कर देता हूं। स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर नहीं है, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अगेन कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। करेक्ट? ये बन गई हमारे पास पूरी की पूरी एक पुनेट स्क्वायर हमने तैयार कर दिया। अब जरा आपने क्या देखना है, मैं गैमिट्स मिटा रहा हूं, पुराने वाले जो गैमिट हम क्रॉस कर चुके हैं वो हम मिटा देते हैं। तो बच्चे अब जरा ध्यान से सुनना है आपने। अभी पुनेट स्क्वायर जो हमने किया है, यहां पे आप क्या देखेंगे, यहां पे आप देखेंगे कैपिटल आर किसमें है, वो राउंड देगा, और जिसमें कैपिटल वाई है वो येलो देगा। ठीक है? वो येलो फिनोटाइप शो करेगा। क्लियर? जिसमें स्मॉल आर है वो रिंकल्ड देंगे, राइट? तो जरा सबसे पहले आ जाओ, देखो जरा सबसे पहले राउंड, और सबसे पहले देखो कैपिटल आर और कैपिटल वाई किस किस में है, क्योंकि ये हमें क्या देगा, राउंड एंड येलो। ठीक है? सेकंड हम देखेंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई किस में है, वो हमें क्या देगा, राउंड एंड ग्रीन। क्लियर? थर्ड हम देखेंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई कितनों में, कितने बॉक्सेस में है, वो हमें देगा रिंकल्ड एंड येलो। क्लियर? एंड नेक्स्ट हम देखेंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई किसमें है, वो हमें क्या देगा, वो हमें देगा रिंकल्ड एंड ग्रीन। क्लियर? चलो देखते हैं। एक चीज तो समझ में आ जानी चाहिए कि एक ही ऐसा बॉक्स है जो हमें स्मॉल आर स्मॉल वाई है, तो मतलब स्मॉल आर वाई वाला एक ही बॉक्स आएगा, राइट? अब आ जाओ जरा कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो 1 2 इधर कैपिटल आर कैपिटल वाई 3, कैपिटल आर कैपिटल वाई 4, कैपिटल आर कैपिटल वाई 5, कैपिटल आर स्मॉल वाई नहीं होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई 6, कैपिटल आर स्मॉल वाई नहीं होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई 7, कैपिटल आर कैपिटल वाई 8, स्मॉल आर कैपिटल वाई नहीं होगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई नहीं होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई 9, कैपिटल आर स्मॉल वाई नहीं होगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई नहीं होगा। तो टोटल कितने आए, 9। रेशो कैपिटल आर स्मॉल वाई काउंट करो, कैपिटल आर स्मॉल वाई 1, कैपिटल आर स्मॉल वाई 2, कैपिटल आर नहीं है ये वाला 3, तो टोटल आए 3, एंड स्मॉल आर कैपिटल वाई 1 2 एंड 3, सो टोटल आए 3। तो बेटा रेशो क्या बनी हमारी, कैसी रेशो है, फिनोटिपिक, मॉर्फोलॉजी है ना, राउंड दिख रहा है, राइट? सो यहां पे फिनोटिपिक रेशो क्या आई, दैट इज 9:3:1। 9 क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, बोले तो राउंड येलो। 3 क्या है, राउंड ग्रीन। 3 क्या है,
रिंकल्ड और येलो, वन क्या आया, रिंकल्ड ग्रीन। बोलो बात समझ में? सो दैट इज फिनोटिपिक रेशियो फॉर डायहाइब्रिड क्रॉस। समझ में आया? जीनोटिपिक रेशियो हम इसको नहीं देखेंगे, मतलब निकाली जा सकती है, लेकिन बहुत सारे हैं, 16 है तो काफी लंबी रेशियो आएगी, राइट? निकाल सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं निकाल सकते, राइट? So this is phenotypic ratio, that is 9:3:3:1. Here Mendel derives its third law, that is independent assortment. Now what is independent assortment? तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग की तरफ ले चलूंगा मैं। स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, देन वी हैव स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। इसके बीच में क्रॉस किया था कि नहीं किया था? देखो जरा कॉपी पलट के या वीडियो बैक करके देख लो, राइट? तो बच्चे यहाँ पे दिस कैपिटल आर रिप्रेजेंट राउंड एंड कैपिटल वाई रिप्रेजेंट येलो, एंड दिस स्मॉल आर रिप्रेजेंट रिंकल्ड एंड स्मॉल वाई रिप्रेजेंट ग्रीन. So here we have round is connected with yellow, correct? Round is connected with yellow and wrinkled is connected with green. बोले समझने की बात यह है कि राउंड येलो के साथ कनेक्टेड है एंड wrinkled ग्रीन के साथ. लेकिन आप ये बात अब ध्यान सुनो. F1 जनरेशन जो आई थी वो क्या आई थी? F1 जनरेशन ये क्या आई? फिनोटिपिक रेशियो, और वी कैन से F2 जनरेशन. क्या है ये? F2 जनरेशन, फिलियल 2 जनरेशन. F1 जनरेशन इसका क्रॉस करने के बाद हमारे पास सारे के सारे कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई है. अगेन राउंड येलो, राउंड डोमिनेंट है ना, येलो डोमिनेंट है, तो सारे के सारे राउंड येलो दिख रहे थे. इसका मतलब ये है पेरेंट में जो राउंड येलो था वो हमें F1 में दिखा, लेकिन हमें रिंकल्ड ग्रीन नहीं दिखा. इसका मतलब ये नहीं है कि रिंकल्ड ग्रीन गायब हो गया, नहीं, वो रिसेसिव फॉर्म में है, भले ही वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, राइट? लेकिन जब हम F2 जनरेशन देखते हैं तो बच्चे 9 आते हैं राउंड येलो जो पेरेंट में थे, 1 आता है रिंकल्ड ग्रीन जो पेरेंट में था, लेकिन 3 क्या आते हैं? 3 आते हैं राउंड ग्रीन. बोले तो राउंड और ग्रीन, दैट मीन्स राउंड हमेशा येलो के साथ नहीं रहेगा. It can independently assort itself with green also. समझ में आ रही बात? Same way 3 आए wrinkled yellow, which means wrinkled cannot always connected with green. It can also connect or assort itself with yellow in F2 generation. That is independent assortment. Clear? So now you know what is independent assortment, where round cannot connect it with or assort itself with yellow. It can also assort itself with green, as well as wrinkled always, या हम बोल सकते हैं wrinkled can also assort itself with yellow. मतलब ये हमेशा ग्रीन के साथ नहीं रहेगा, ये येलो के साथ भी खुद को assort कर सकता है, जो कि हम F2 जनरेशन में देखते हैं. That is independent assortment, right? सो बच्चे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम अभी मैं आपको छोटे वीडियो लेक्चर तैयार कर रहा हूं, इसीलिए सो दैट आप कनेक्ट हो सको, आपको ज्यादा बोरिंग ना लगे. बायोलॉजी वैसे बोरिंग नहीं होती है, राइट? लेकिन काफी लेंथी हो जाएगा अगर लेक्चर, तो शायद आपको बोरिंग लगने लगे, राइट? सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बच्चे हम लोग डोमिनेंस के बारे में और ज्यादा चीजें पढ़ेंगे, जैसे लॉज ऑफ डोमिनेंस के बाद हम पढ़ेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस पढ़ेंगे, राइट? फिर हम आगे चलेंगे लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन पर, राइट? सो आपने मेधस्वी इंस्टीट्यूट के साथ बने रहना है. अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, सो दैट नेक्स्ट टाइम जो भी वीडियो लेक्चर में अपलोड करूंगा वो आपको सबसे पहले मिले, राइट? और आप कुछ अच्छा सीख सकें और आप अपने प्रिपरेशन के लिए आप प्रिपेयर कर सकें. अभी नीट 2021 के लिए, अगले साल के लिए अगर कोई प्रिपेयर करना चाहता है तो वो कांटेक्ट भी कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है मैंने, राइट? तो आप उस पर कॉल बैक कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग.